आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट जो कि चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक है। फर्स्ट MCQs है x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज, ये एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखो वो ट्रू होगी। सेकेंड है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड, सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। Third MCQ is a relation in which equality is true for only a few number of unknown is called, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन कह लो या कंडीशनल इक्वेशन कह लो, सो राइट ऑप्शन है बीटा। उसके बाद हमने बताना है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म दी हुई है n स्क्वायर माइनस 4/2, n की जगह 2 पुट करो तो 4 माइनस 4 को 0 हो जाएगा, सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। फोर्थ MCQ है ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला होता है प्लस माइनस √ab, सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। 6 MCQs है सीक्वेंस ऑफ अ नंबर हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, सो राइट ऑप्शन है 4। हार्मोनिक मीन बताना है इन नंबर्स का, जो नंबर 2 3 2 4, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है 2, और 7 1 6 2, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 8। हार्मोनिक मीन फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस b, यहाँ पे आपके पास a आ गया 2 और b आ गया 8, सिंप्लीफाई करो तो 16/5 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन है अल्फा। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल होता है समीशन ऑफ k स्क्वायर, और उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 ओवर 6, तो राइट ऑप्शन है अल्फा। 1 प्लस √2 होल पावर 3, इसको अगर हम क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 7 प्लस 5 √2, सो राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट MCQ है यदि हमने बताना है एक्सपेंशन वैल्यूड कब होगी, अगर इसको 0 पुट करो x की वैल्यू -1/2 आएगी, मैग्नीट्यूड -1/2 बनेगी, सो एक्सपेंशन वैल्यूड होगी अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1/2 हो। इसके बाद n1 n2, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, सो राइट ऑप्शन है बीटा। नंबर ऑफ टर्म बतानी है x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 7 में, नंबर ऑफ टर्म जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होंगी, सो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी यहाँ पे 8, सो राइट ऑप्शन है चार्ली। सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 का, राइट ऑप्शन है चार्ली। फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है रैशनल फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद हमने ये बताना है इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इस टाइम की पावर 3 है तो पहले a/x-1, फिर x-1 होल स्क्वायर और c/x-1 होल क्यूब आ जाएगा, लीनियर रिपीटेड लीनियर। उसके बाद हमने a की वैल्यू बतानी है 1/x²-1, अगर x²-1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 = a × x-1 प्लस b × x+1। a की वैल्यू निकालने के लिए x+1 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखो तो a आ जाएगा -1/2। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है क्या इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है, इट इज़ पॉसिबल, और उसका फार्मूला क्या होता है अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट हो, फार्मूला होगा a1/1 - r। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है कि अगर सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, वह कितना होगा 10 टर्म के लिए। समीशन ऑफ k स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि होता है n × n + 1 टू n + 1 ओवर 6, n की जगह 10 रख दो तो ये आपके पास आ जाएगा 385। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है इसकी 0.7 नॉट लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 0.777 अप टू 100, इसको हम लिख सकते हैं 0.7 0.07 प्लस 0.007 अप टू 100। यहाँ पे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे a1/1 - r, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 0.7 और r की वैल्यू 0.1 आ गई, सिंप्लीफाई करें तो 0.7/0.9 विच इज़ इक्वल टू 7/9। देन हमने ये बताना है कि इसका सम क्या होगा। पहले फर्स्ट सीक्वेंस देखें 1 3 5, उसकी जनरल टर्म होती है 2k - 1। उसके बाद सेकंड सीक्वेंस है 3 6 9 अप टू 100, उसकी जनरल टर्म होती है 3k। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जो केस टर्म बनेगी जो इस सीरीज़ के लिहाज से बनेगी वो होगी 6k² - 3k। समीशन अप्लाई कर देते हैं,
समीशन ऑफ के स्केयर का फार्मूला, समीशन ऑफ के का फार्मूला, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कॉमन ले लो, n इंटू एन प्लस वन, सिंप्लीफाई करो तो ये टर्म बनेगी n इंटू एन प्लस वन, 4n माइनस वन ओवर 2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है कि टर्म ऐसी टर्म निकालें इस एक्सपेंशन की जिसमें x के पावर 4 आ रहा हो। जनरल टर्म का फार्मूला टी आर प्लस वन इक्वल होता है एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर आर। वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे अगर x की पावर 4 चाहिए तो यहाँ पे आप r की जगह 4 पुट कर दो, तो ये आपके पास शिफ्ट टर्म बन जाएगी। सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स को तो ये आंसर आएगा 15120 x रेज टू पावर 4। इसके बाद हमने बताना है सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट। सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर n माइनस वन, n की जगह यहाँ 50 रखो तो 2 की पावर 49 आ जाएगा। देन हमने बताना है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस b होल पावर 3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो बायनोमियल थ्योरम से 3c0 1 स्क्वायर b रेज टू पावर 0 प्लस 3c1 1 की पावर 2 b की पावर 1 प्लस 3c2 1 की पावर 1 b का स्क्वायर प्लस 3c3 1 रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर 3। सो b स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 3c2 आ जाएगा। इसके बाद हमने प्रूव करना है कि एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। राइट हैंड साइड ले लो, डेफिनेशन यूज़ कर लो, ऊपर टर्म का फैक्टोरियल नीचे टर्म का और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल होता है और ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है एन सी आर के। ये प्रूव हो गया। इसके बाद हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है एक्स क्यूब प्लस वन, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक लीनियर टर्म है, एक क्वाड्रेटिक है, तो a ओवर एक्स प्लस वन और क्वाड्रेटिक के लिहाज से बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, ये फॉर्म बन गई। फर्स्ट लीनियर फैक्टर 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू माइनस वन, इस एक्सप्रेशन में पुट करो तो आपके पास क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 3 है और a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में आप कंपेयर करो कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर x की, वो है एक्स स्क्वायर, वो आएंगे 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी की वैल्यू आ गई 1/3। उसके बाद कंपेयर करो कोएफिशिएंट x के इसी इक्वेशन में, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी, वैल्यू पुट करो तो 1/3 आ गई। a b c तीनों वैल्यूज आप गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दो, वो आंसर होगा। उसके बाद हमने बताना है इस सीक्वेंस की ये वाली टर्म कौन सी है। यहाँ पे आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में nth टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस वन। nth टर्म आप इसको रखोगे a1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। r कैसे निकालते हैं, सेकंड को डिवाइड कर दोगे फर्स्ट पे तो 1 ओवर x माइनस वाई आ गया। इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें x प्लस वाई से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई होल पावर n माइनस वन इक्वल आएगी x माइनस वाई होल पावर 10 के n की वैल्यू आ गई। कंपेयर करो पावर्स को तो n की वैल्यू आती है 11। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, a की वैल्यू √x और b की वैल्यू 1 ओवर 2x स्क्वायर आ गई। यहाँ पे x वाली टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये टर्म बनेगी 10cr x की पावर 5 माइनस r ओवर 2 माइनस 2r 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर r। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो x की पावर 0 नहीं चाहिए, उसके लिए जो भी x की पावर है उसको 0 के इक्वल रखना। 0 के इक्वल रखते हैं तो r की वैल्यू यहाँ पे आती है 2। इस r की वैल्यू को 2 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपके पास थर्ड टर्म होगी, ये आ गई 10c2 1 ओवर 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 45 ओवर 4। यही थी हमारी रिक्वायर्ड टर्म। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।